हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेक कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चूँकि प्रोडक्शन काफ़ी लंबा टॉपिक है तो हम इसे मोर देन वन पार्ट में कवर करेंगे। आज हम देखेंगे कास्टिंग और वेल्डिंग। सबसे पहले बात करेंगे कास्टिंग की, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। When a molten metal is poured in a mold, it may pass through a following item in sequence। सबसे पहले मैं आपको कास्टिंग डिफाइन करना चाहूँगा। A metal casting is a process in which molten material is poured into a pre-performed cavity. After solidified part, casting is taken out। दोस्तों, ये प्रॉपर एक सीक्वेंस में होता है। मैं आपको फिगर बना के दिखाना चाहूँगा। ये होता है आपका पोरिन बेसिन। ये होता है एक वर्टिकल चैनल जिसको बोलते हैं स्प्रू। फिर ये आपका स्प्रू से रनर में होते हुए इनगेट से होकर मोल्ड कैविटी में आपका मोल्टन मटेरियल इंटर करता है। मोल्ड कैविटी फिल हो जाने के बाद आपका मोल्टन मेटल राइजर में फिलअप हो जाता है। तो अब देख रहे हैं जो आपका सीक्वेंस है वो है स्प्रू, रनर, गेट, इन गेट भी बोलते हैं इसको, फिर राइजर। तो आपका सीक्वेंस हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए स्प्रू, रनर, गेट, टॉप, राइजर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो राइजर का वर्क होता है वो होता है कि एट टाइम ऑफ श्रिंकेज आप मोल्ड कैविटी ये आपको एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड कराए। इसमें आपका आंसर ए था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। स्प्रू इज कास्टिंग रिफर टू, जैसा कि अभी डिस्कस हुआ, स्प्रू एक वर्टिकल चैनल है जो मटेरियल रेगुलेट करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा वर्टिकल पैसेज। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। A screw hole is dash। ऑप्शन ए कास्टिंग डिफेक्ट, ऑप्शन बी a mold made for riveting, ऑप्शन सी की बात करें a blind hole in jigs, ऑप्शन डी एन ओपनिंग इन मोल्ड फॉर पोरिंग मेटल। तो आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। ड्राफ्ट ऑन पैटर्न फॉर कास्टिंग इज प्रोवाइडेड फॉर। दोस्तों, ड्राफ्ट क्या होता है? एक टेपर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि हमारा जो कास्टिंग प्रोडक्ट है वो इजी से रिमूव हो जाए। तो आपका आंसर हो जाएगा सी टेपर टू फैसिलिटेट रिमूव फ्रॉम मोल्ड। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। कास्ट आयरन पाइप आर मैन्युफैक्चर बाई। दोस्तों, हॉलो प्रोडक्ट जो होते हैं वो आपके बनते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से। इसमें क्या करते हैं कि मोल्ड मटेरियल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट कराते हैं, जिससे इम्प्योरिटी आपका सेंटर में इंट्रैप्ट हो जाती है और हमें हॉलो प्रोडक्ट मिल जाता है। इसमें जो ऑप्शन ए है लास्ट वैक्स मेथड, इसको हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग भी बोलते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। पेट्रोल इंजन कार्बोरेटर आर मैन्युफैक्चर बाई। तो आपको बता दें, कार्बोरेटर जो होता है वो आपका डाई कास्टिंग से बनता है। वहीं बात करें टरबाइन ब्लेड की। टरबाइन ब्लेड, चूँकि टरबाइन ब्लेड का शेप काफ़ी इंट्रिकेट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो हम इसको बनाते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें।
In carbon dioxide molding process the binder used is। ऑप्शन देखते हैं। ए सोडियम बेंटोनाइट, बी सोडियम सिलिकेट, सी कैल्शियम बेंटोनाइट, डी फिनाल फॉर्मल्डिहाइड। दोस्तों इसमें आंसर होगा सोडियम सिलिकेट। क्वेश्चन नंबर 8, द फाउंड्री क्रूसिबल इज मेड विथ। दोस्तों जो फाउंड्री क्रूसिबल होता है वो आपका ग्रेफाइट का बना होता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉलिडिफिकेशन टाइम से है। क्वेश्चन, स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ मोल्टेन मेटल of radius 2 mm solidified in 10 seconds, then the solidification time of similar spherical molten metal of radius 4 mm। जो सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है दोस्तों वो होता है K इंटू वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया का होल स्क्वायर। चूँकि स्फीयर है तो हमें वॉल्यूम डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया का होल स्क्वायर चाहिए, तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। जब डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा r/3। r/3 चूँकि जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। T1 की बात करें तो r1 स्क्वायर, T2 की बात करेंगे तो r2 स्क्वायर, डिवाइड करेंगे T2/T1, आपका आ जाएगा r2/r1 का होल स्क्वायर। चूँकि r2 4 दिया है और r1 आपका 2 है तो 4/2 इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। T2 हो जाएगा 4 इंटू T1। चूँकि T1 आपको 10 सेकेंड दिया है तो आपका आंसर T2 हो जाएगा 40 सेकेंड। ऑप्शन सी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको मेथड ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द परमिएबिलिटी ऑफ फाउंड्री सैंड इज। सबसे बात करें परमिएबिलिटी क्या होती है दोस्तों, ये कैपेसिटी होती है टू एस्केपिंग गैसेज। तो आपका आंसर हो जाएगा a porosity to permit the escape of gases, ऑप्शन ए। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूँगा, परमिएबिलिटी और वाटर परसेंटेज में। दोस्तों परमिएबिलिटी मैक्सिमम होती है एट 8% पे, तो आपका जो 8% अगर वाटर कंटेंट है तो उसमें परमिएबिलिटी मैक्सिमम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, द पर्पज ऑफ चैपलेट। दोस्तों जब हम हालो कास्टिंग बनाते हैं तो हम यूज करते हैं कोर। उस कोर को सपोर्ट देने के लिए यूज करते हैं हम आपका चैपलेट। तो आपका आंसर हो जाएगा टू सपोर्ट द कोर। क्वेश्चन नंबर 12, द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इन केस ऑफ कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग। दोस्तों पूछ रहा है कि डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं। दोस्तों मान लीजिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, चूँकि जो डैश एरिया है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वो जल्दी कूल होगा, बट जो कॉर्नर है वो लेट कूल होगा। बट हमें यूनिफॉर्म कूलिंग चाहिए तो हम यूज करते हैं चिल्स। कॉर्नर पे चिल्स लगा देते हैं जो ये आपके कूलिंग रेट को बढ़ा देती है। तो आपके चिल्स और पैडिंग जो यूज होते हैं वो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, द कास्टिंग डिफेक्ट इन विच रिजल्ट इन एनलार्जमेंट ऑफ कास्टिंग इज नोन एज। दोस्तों, जब इम्प्रॉपर रैमिंग होती है सैंड की, तो क्या होता है कि मेटल, जो हमारा मोल्ड कैविटी में मेटल पोर करते हैं, वो पेंट्रेट कर जाता है सैंड में, और उस जो हमारा कास्टिंग प्रोडक्ट है उसकी साइज बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं स्वेल। बात करें कोल्ड सट की, कोल्ड सट क्या होता है, जब दो आपका प्रॉपर दो लेयर हों, प्रॉपर डिफ्यूज ना हो पाए, तो वो जो डिफेक्ट आता है वो होता है आपका कोल्ड सेट। नेक्स्ट बात करते हैं मिश्रण की। मिश्रण, ये लैक ऑफ फ्लूइडिटी इन मटेरियल आपका मोल्ट मेटल में होता है। ये आपका अनफिल्ड सेक्शन रह जाता है, जो कि आप एक डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। बात करें शिफ्ट की, शिफ्ट क्या होता है, अपर पार्ट को बोलते हैं कोप, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ड्रैग। इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ कोप एंड ड्रैग प्रोड्यूसेस शिफ्ट डिफेक्ट। आई होप आपको चारों अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वेल्डिंग की। क्वेश्चन नंबर 1, द इलेक्ट्रोड आर यूज्ड इन फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस। तो आपका दोस्तों बता दें, जो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग होती है उसमें बेयर वायर इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑब्टेन्ड इन ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग इज। दोस्तों, जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग का, वो होता है अबाउट 3300 सेंटीग्रेड। तो इस ऑप्शन में आपका डी दिख रहा है, जो इसके आसपास है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी 3200 सेंटीग्रेड। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इसमें एसिटिलीन गैस C2H2 और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर यूज होता है फॉर प्रोड्यूसिंग हीट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, द फिलर मेटल यूज्ड इन ब्रेजिंग हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एबव। जब फिलर मेटल का टेम्परेचर लेस देन 420 सेंटीग्रेड हो, तो प्रोसेस होता है सोल्डरिंग। और मेल्टिंग टेम्परेचर अब ज़्यादा हो अगर 420 सेंटीग्रेड से, तो उसको बोलते हैं ब्रेजिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, द फुल फॉर्म ऑफ DCEP। दोस्तों, इसको बता दें, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करेंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। इसमें हम इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बनाते हैं और वर्कपीस को नेगेटिव टर्मिनल बनाते हैं। एक टर्म आता है डायरेक्ट करेंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। इसमें हम इलेक्ट्रोड को नेगेटिव बोलते हैं, इसको हम स्ट्रेट पोलरिटी बोलते हैं। दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, इन गैस टंगस्टन इनर्ट वेल्डिंग द मटेरियल कोटेड ऑन प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड टू इन्हेंस इट कैपेसिटी। जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है उस पे हमारी थोरियम की कोटिंग होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, अ DC welding power source has linear voltage current characteristic with open circuit voltage
80 volt and short circuit current 300 ampere. For maximum power, the current should be set in ampere. दोस्तों, पावर क्या होता है? पावर होता है करंट इनटू वोल्टेज। चूँकि हमें रिलेशन पता है, जो वर्किंग वोल्टेज होता है वो ओपन वोल्टेज 1 माइनस आई अपान शॉर्ट सर्किट करंट। इस रिलेशन से हम आई और यहाँ आई की वैल्यू ला के यहाँ पावर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। चूँकि हमें पावर मैक्सिमम चाहिए तो हम डिफरेंशिएट करेंगे डी पी बाई डी आई। तो हमें मिलता है, जो कंडीशन आती है वो मैक्सिमम पावर के लिए आई जो आज निकल के आता है वो आता है आई एस एच बाई 2, और जो वोल्टेज हमें मिलता है वो होता है वी ओ बाई 2। दोस्तों, आपको डायरेक्ट इसको रिमेंबर रखना है। मैक्सिमम पावर के लिए आई एस एच बाई 2 और वी ओ बाई 2 ओपन सर्किट वोल्टेज। तो आपका आंसर हो जाएगा आई इक्वल टू, आपका शॉर्ट सर्किट दिया 300 बाई 2, तो आपका आ जाएगा 150 एम्पियर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। इफ करंट एट 100% ड्यूटी साइकिल इज 250 एम्पियर, देन व्हाट शुड बी द रिक्वायर्ड करंट फॉर 50% ड्यूटी साइकिल। सबसे पहले ड्यूटी साइकिल होती क्या है? ड्यूटी साइकिल जिसमें आपका वेल्डिंग हो रही हो, तो इसमें एक रिलेशन होता है ड्यूटी साइकिल 1 इंटू आई 1 का स्क्वायर इक्वल टू ड्यूटी साइकिल 2 इंटू आई 2 का स्क्वायर। ड्यूटी साइकिल 100% दिया है तो हो जाएगा 1 इंटू आपका करंट दिया है 250 एम्पियर, 250 का होल स्क्वायर। ड्यूटी साइकिल 2 दिया है 0.5 इंटू आई 2 हमें फाइंड करना है। जब मल्टीप्लाई के रूट करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करके, तो हमारा आई 2 हो जाएगा 353.55। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। पूरा क्वेश्चन फिर से देख लीजिए आप। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ड्यूटी साइकिल आई 1 स्क्वायर इंटू ड्यूटी साइकिल 2 इंटू आई 2 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। इफ टोटल वेटिंग टाइम इज 10 मिनट and dwell time is 4 minutes and arcing time is 5 minutes, then duty cycle of welding in percentage। as you know, duty cycle होता है arc on time divided by total welding time। तो वैल्यू दिया आर्क ऑन टाइम 5 मिनट, टोटल वेल्डिंग टाइम दिया 10 मिनट। चूँकि ये हो जाएगा 1/2, परसेंटेज में पूछा है तो हम 100 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 50%। ये आपको ध्यान रखना है, ड्यूटी साइकिल होती है आर्क ऑन टाइम बटे टोटल टाइम। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। Which of following is a solid state joining process। दोस्तों, सॉलिड स्टेट जॉइनिंग में आपका होता है फ्रिक्शन वेल्डिंग, फोर्स वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट में होता क्या है कि नो मेल्टिंग होता है दोस्तों। जो आपके प्लेट होती हैं उनमें कोई मेल्टिंग नहीं होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर फ्रिक्शन वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें।
द प्रोजेक्शन वेल्डिंग एक रेजिस्टेंट टाइप की वेल्डिंग है जिसमें हम मल्टीपल स्पॉट प्रोड्यूस करते हैं अब बाई यूजिंग दिस वेल्डिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा मल्टीपल स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, बी। क्वेश्चन नंबर 11, इन रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इन फॉर्म ऑफ। जो सीम वेल्डिंग होती है इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो आपका सर्कुलर डिस्क में होते हैं। ये सर्कुलर डिस्क शेप में होते हैं जो आपका एक लीक प्रूफ जॉइंट प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, सर्कुलर डिस्क। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है गेट एसएससी जेई। मैं आपका इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन बोल रहा है द लीनियर आर्क वेल्डिंग द हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। एज यू नो पावर होता है आपका एफिशिएंसी इनटू वोल्टेज इनटू करंट। हीट के टर्म लिखें तो हो जाएगा हीट एनर्जी बटे टाइम इक्वल टू एन इंटू वी आई। अगर हम एल से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो हो जाएगा एच बाई टी इंटू एल बाई एल एन वी आई। हम एच बाई एल इंटू एल बाई टी रीअरेंज करेंगे और इनटू आपका इक्वल हो जाएगा एन वी आई। अब एल बाई टी, चूँकि एल बाई टी हो जाएगा आपका वेल्डिंग स्पीड। तो आप देख पा रहे हैं जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है हीट पर यूनिट लेंथ इक्वल टू एन वी आई डिवाइडेड बाई वेल्डिंग स्पीड, जो कि आप देख पा रहे हैं हीट पर यूनिट लेंथ आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेल्डिंग स्पीड से। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आपको ये फार्मूला याद रखना है, बहुत बार इस पे निमेर कर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग इज फोकस्ड ऑन। ये होता है आपका मैग्नेटिक लेंस यूज होते हैं। ये आपका BRC 2018 में पूछा है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि BRC तो पेपर डिस्क्लोज नहीं करता, तो मैं बता दूं मैंने 2018 में बार्क रिटन टेस्ट को अटेम्प्ट किया था तो मुझे क्वेश्चन याद था। इसमें एक ध्यान और रखना है, जो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होती है उसमें हमें वैक्यूम की ज़रूरत होती है। प्योरली वैक्यूम में ये वेल्डिंग होती है, ये भी आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, द ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ कार्बोराइजिंग फ्लेम। जब भी हम कार्बोराइजिंग फ्लेम की बात करेंगे तो जो O2 और C2H2 का रेशियो होगा वो 1 से कम होगा। तो इसमें जो होगा आपका 0.9 रेशियो 1 होगा। अगर बात करेंगे हम न्यूट्रल फ्लेम की तो वो 1/1 रेशियो होगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की करेंगे तो ऑक्सीजन का रेशियो एसिटिलीन से ज़्यादा होगा। कभी कभी पूछता है कि जो सिलेंडर जिसमें एसिटिलीन भरी हुई है उसका कलर क्या होता है, तो बता दें आपको याद रखना AM। ऑस्टिलीन सिलेंडर मैरून कलर होता है दोस्तों एसिटिलीन सिलेंडर का। वहीं बात करें ऑक्सीजन सिलेंडर का तो वो होता है ब्लैक कलर में।
स्टिलिन गैस वेल्डिंग से आपका एक क्वेश्चन और पूछता है कि बताइए एक मोल C2H2 को कंप्लीट कंबस्शन होने में कितने मोल आपके ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो आपको बता दें ये होती है 2.5 मोल की। एक मोल स्टिलिन के कंबस्शन के लिए आपका 2.5 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। तो आपको ये भी रिमेंबर रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, प्री हीटिंग इज इसेंशियल इन वेल्डिंग। आपको बता दें प्री हीटिंग आपका ब्रिटल मटेरियल के लिए किया जाता है, क्योंकि अगर हम प्री हीटिंग नहीं करेंगे तो ब्रिटल मटेरियल में फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ब्रिटल मटेरियल है आपका कास्ट आयरन। मैग्नेटिक क्वेश्चन नंबर 16, मैग्नेटिक आर्क ब्लो इज डैश। मैग्नेटिक आर्क ब्लो में दोस्तों ये एक डिफेक्ट है, वेल्डिंग डिफेक्ट, जिसमें आपकी मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो कि आपका वेल्डिंग स्पैटर हो जाता है इसमें। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, अ फिनोमिना ऑफ अकरेंस ऑफ स्पैटर बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड इन डीसी वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग इज कैरेक्टराइज इन। तो आपकी ये होती है गैस वेल्डिंग। बात करें केमिकल वेल्डिंग की, तो आपका जो थर्माइट वेल्डिंग होती है वो होती है आपकी केमिकल वेल्डिंग। उस थर्माइट वेल्डिंग में हम आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम का रिएक्शन कराते हैं, जिससे एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस होती है और काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जो वेल्डिंग के लिए यूज होती है। कभी कभी थर्माइट वेल्डिंग में पूछता है कि आयरन और एल्युमिनियम का रेशियो क्या होता है। तो आपको बता दें जो आयरन एल्युमिनियम का रेशियो होता है वो 3:1 का होता है। आपको याद रखना आयरन इसमें ज़्यादा होता है। ये यूज होती है आपका रेल ट्रैक को जोड़ने के लिए। तो कभी कभी एग्जाम्पल पूछता है थर्माइट वेल्डिंग का। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, वेल्डिंग प्रोसेस विच यूज अ ब्लैंकेट ऑफ फ्यूजिबल ग्रैनुलर फ्लक्स। जो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग होती है उसमें आपका फ्लक्स यूज होता है ZnCl2। तो आपका आंसर हो जाएगा सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। ये ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेल्डिंग की जा सकती है। तो आपको ये भी कंडीशन याद रखनी है। बात इसमें करें इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की, तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में ही की जा सकती है। तो आपका इलेक्ट्रोस्लैग को ध्यान रखना है। और सबमर्ज आपका हॉरिजॉन्टल के लिए। टंगस्टन इनर्ट की बात करें तो टंगस्टन में आपका जो इलेक्ट्रोड यूज होता है इसको बोलते हैं TIG वेल्डिंग। TIG इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है नॉन कंज्यूमेबल होता है, टंगस्टन या ग्रेफाइट यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो फ्रिक्शन वेल्डिंग होती है वो आपकी ज्वाइनिंग ऑफ सिलेंडर डिसिमिलर। इसमें प्रोसेस कैसे होता है, आपका एक सिलेंडर फिक्स रखते हैं, दूसरे को हाई वेलोसिटी से रोटेट कराते हैं और एक दूसरे के पास लाते हैं, तो ड्यू टू फ्रिक्शन आपका वेल्डिंग हो जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर क्यू की, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, तो इसमें कंज्यूमबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। एक आपका हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3। जो टंगस्टन इनर गैस वेल्डिंग है उसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है,
जैसे टंगस्टन और ग्रेफाइट, तो R का हो जाएगा 1, S का हो जाएगा 2। तो आपका मैच करेगा P का 4, Q का 3, R का 1, S का 2, A। क्वेश्चन 20, विच ऑफ फॉलोइंग ज्वाइनिंग प्रोसेस इज ऑटोजेनियस वेल्डिंग। ऑटोजेनियस डिस्कस करना चाहूँगा। जो भी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग हैं वो आपकी ऑटोजेनियस वेल्डिंग है, जैसे फ्रिक्शन वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक और एक्सप्लोसिव। ये 5 वेल्डिंग हैं जो आपकी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में आती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन वेल्डिंग। कभी कभी पूछता है फ्यूजन वेल्डिंग क्या होती है। दोस्तों, जो लिक्विड स्टेट वेल्डिंग होती हैं उनको बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग, जैसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग। तो ये रहे आपके कंप्लीट 33 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे, आपको कुछ सीखने को मिला। तो दोस्तों, अगर आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।